दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में ये देखने को मिला है कि जितनी नफरत पाकिस्तान भारत से करता है, उतनी ही नफरत तुर्की भी अब भारत से करने लगा है। तुर्की, जिसका कि नया नाम तुर्की हो चुका है, ये अपने लीडर रजब तैयब एर्दोगान के नेतृत्व में मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने को आतुर है। ये कई मुस्लिम देशों के विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते हैं ताकि अधिक से अधिक मुस्लिम देश तुर्की को अपना मसीहा समझने लगे। और बात जब पाकिस्तान की आती है, जो कि एकमात्र मुस्लिम न्यूक्लियर पावर देश है, तो तुर्की एक आयरन ब्रदर की तरह पाकिस्तान की हर संभव मदद करने को तैयार रहता है। फिर चाहे यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा हो या भारत में मुसलमानों की स्थिति, तुर्की भारत का विरोध करने से जरा भी नहीं कतराता है। और जब भी बात आती है भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल करने की, तो तुर्की बढ़ चढ़कर भारत की एंट्री का विरोध भी करता है। तुर्की तेजी से पाकिस्तान की सेना को जमकर हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें ड्रोन्स व नेवल शिप्स के साथ साथ युद्ध के टैक्टिक्स भी तुर्की सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना को सिखाए जा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर कई तरह के मॉडर्न और एडवांस हथियारों के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ये लाजमी है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है, तो तुर्की पाकिस्तान की मदद करने के लिए सबसे पहले आएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और तुर्किश फौज मिलकर भारतीय फौज के सामने कितनी ताकत रखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर किस 5th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं? T-129 ATA या TAI TFX? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़े भूभाग वाला देश है, जो कि टोटल ग्लोबल लैंड एरिया का 2.4% हिस्सा कवर करता है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर दुनिया का केवल 1.2% टोटल ग्लोबल लैंड एरिया ही कवर करते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन करीबन 800 करोड़ तक हो चुकी है। इसमें से लगभग 138 से 140 करोड़ भारत में है। वहीं तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड पॉपुलेशन करीबन 31 करोड़ से ज्यादा है। इस प्रकार विश्व की कुल जनसंख्या का करीबन 17.5% अकेले भारत में निवास करता है। वहीं 3.8% तुर्की और पाकिस्तान में निवास करते हैं। तीनों ही देशों की नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की नॉमिनल जीडीपी वर्तमान में 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों की नॉमिनल जीडीपी कुल मिलाकर 1 ट्रिलियन तक है। डिफेंस बजट देखे तो भारत इस साल अपने डिफेंस पर 70 से 71 बिलियन डॉलर तक खर्च करने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर अपने डिफेंस पर करीबन 20 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। तीनों ही देशों की मिलिट्री रैंकिंग देखे तो भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है, तो वहीं पाकिस्तानी फौज दुनिया की 9वीं और तुर्किश फौज दुनिया की 13वीं सबसे ताकतवर फौज है। इसके बाद देखें एयर एंड मिलिट्री पावर, तो भारतीय सेना में एक्टिव और रिजर्व दोनों ही मिलाकर करीबन 26 लाख मिलिट्री पर्सनल हैं। तो तुर्किश और पाकिस्तानी फौज में एक्टिव और रिजर्व सभी मिलाकर करीबन 17.5 लाख टोटल मिलिट्री पर्सनल हैं। हवाई पावर में भारत के पास 2200 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2400 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें केवल फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 550 से ज्यादा यूनिट्स जहां भारत के पास है, तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों के पास मिलाकर करीबन इतने ही मल्टी रोल जेट्स हैं। इनमें केवल डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की करीबन 130 यूनिट्स भारत के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान दोनों के पास मिलाकर कुल 90 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैकर जेट्स हैं। महज कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास केवल 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास मिलाकर 160 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास 160 बताए जाते हैं। तुर्की और पाकिस्तान में केवल पाकिस्तान के पास करीबन 165 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद देखिए जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा यूनिट्स जहां इंडियन आर्मी के पास हैं, तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों के पास मिलाकर 5800 से ज्यादा टोटल मैन बैटल टैंक्स हैं। हालांकि इसमें कई लाइट टैंक्स भी शामिल हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 12,500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 23,200 से ज्यादा टोटल इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इसमें केवल सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स की बात करें तो भारत के पास 100 कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 1600 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स हैं।
फील्ड यानी टाउड हवेजर्स की 3300 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास केवल 2400 टाउड आर्टिलरीज मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1300 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान दोनों के पास मिलाकर करीबन 960 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखिए समुद्री ताकत। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स जहां इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, तो तुर्की और पाकिस्तान के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने वाले डिस्ट्रॉयर शिप्स की 10 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान में केवल पाकिस्तान के पास केवल 2 मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स हैं जो कि डिस्ट्रॉयर्स के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रिगेट्स में भारत के पास अभी 12 फ्रिगेट्स एक्टिव हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास मिलाकर 22 फ्रिगेट्स एक्टिव हैं। कॉर्वेट्स की कुल 21 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 12 कॉर्वेट्स हैं। समंदर की गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 17 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास करीबन 20 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन मिलिट्री और तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।